शायद आपको यकीन ना हो, अक्सर लोग सोचते हैं कि विकसित देशों की रेलवे पूरी तरह से बिजली से चलती है। चलिए आंकड़े देख लेते हैं। यूके, जिसने दुनिया को पहली ट्रेन दी, उसका सिर्फ 39% रेलवे नेटवर्क ही बिजली पर चलता है। जापान, जो अपनी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए जाना जाता है, वहां सिर्फ 64% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है। फ्रांस जैसा एडवांस यूरोपीय देश सिर्फ 60% पर अटका हुआ है। चीन, जो हर चीज में सबसे आगे होने का दावा करता है, उसका आंकड़ा भी 82% ही है। और भारत, आप सोचेंगे कि इस लिस्ट में आखिरी में होगा, लेकिन जरा ठहरिए। भारत का 99.2% रेलवे नेटवर्क बिजली पर चलता है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की ओर से जारी ये आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। यानी जिस लेवल का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन भारत ने हासिल किया है, वहां तक दुनिया के कई विकसित देश अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। सुरक्षा, स्पीड, तकनीक, यात्री सुविधाएं और ग्रीन एनर्जी, हर मोर्चे पर बदलाव हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है, इसमें से कई तकनीक भारत ने खुद बनाई है, दुनिया के मुकाबले बेहद कम लागत पर बनाई है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि आखिर भारतीय रेलवे में ऐसा क्या बदल रहा है जो इसे दुनिया की सबसे एडवांस रेलवे सिस्टम में शामिल करता है। दुनिया का सबसे सस्ता कवच। रेल मंत्रालय के अनुसार 2014 से 15 में 135 गंभीर रेल दुर्घटनाएं हुई थी, जो 2024 से 25 में घटकर 31 रह गईं, यानी लगभग 77% की बड़ी गिरावट। वजह जानते हैं आप? भारतीय रेलवे ने एक ऐसी तकनीक बनाई है जो रेल हादसों को लगभग जीरो पर ला सकती है। इसका नाम है कवच। क्या है ये सिस्टम और ये कैसे काम करता है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह मेड इन इंडिया के तहत तैयार किया है। पटरियों के बीच लगे RFID टैग्स और हर स्टेशन का अपना ऑटोमेटिक सिस्टम सीधे ट्रेन के इंजन में मूवमेंट अथॉरिटी देता है, जिससे ट्रेन को पल पल पता होता है कि उसे कितनी दूर और किस स्पीड से जाना है। अगर लोको पायलट किसी वजह से रेड सिग्नल पार करता है या ओवर स्पीडिंग करता है, तो कवच अपने आप ब्रेक लगा देता है। यहाँ तक कि एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आ जाएं, तो ये उन्हें टकराने से पहले ही रोक देता है। वैसे क्या आपने कभी अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान कवच का नाम सुना है या इसके बारे में कोई खबर देखी है? कमेंट में हाँ या ना लिखकर बताइएगा। कवच की सबसे खास बात यह है कि इसे दुनिया का हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड यानी SIL 4 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इसमें गलती की गुंजाइश 10 लाख सालों में महज एक बार हो सकती है। सबसे बड़ी बात, जहां ग्लोबल मार्केट में ऐसे सिस्टम को लगाने का खर्च 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आता है, वहीं भारत का कवच सिर्फ 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर में तैयार हो जाता है। और यही कारण है कि आज रेल हादसों में रिकॉर्ड कमी आई है। इसके साथ ही पटरियां और पहियों की सेहत जांच के लिए रेलवे अब वाइल्ड यानी व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर और मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। वाइल्ड पटरी के किनारे लगा एक सेंसर है जो पहिए के असामान्य दबाव को माप कर डिफेक्ट्स पकड़ता है। अभी ऐसे 24 सिस्टम काम कर रहे हैं, जबकि MIVS एक AI कैमरा सिस्टम है जो ट्रेन के निचले हिस्से के हजारों विजुअल्स लेकर इंसानी आंखों से छूट जाने वाले क्रैक्स को पलक झपकते ही पकड़ लेता है। इंसान की आंखें शायद किसी ढीले नट बोल्ट या छोटे क्रैक को मिस कर दें, लेकिन ये AI सिस्टम पलक झपकते ही डिफेक्ट को पहचान कर फ्लैग कर देता है। सुरक्षा के इस तगड़े AI इंतजाम के लिए भारतीय इंजीनियर्स के लिए कमेंट्स में प्राउड तो बनता है। ट्रेन को रास्ता दिखाता है ये AI। आज उत्तर भारत में सर्दियों का कोहरा हमेशा से ट्रेनों का काल रहा है। कुछ सालों पहले इनकी संख्या हजारों में थी। 31 दिसंबर 2025 तक रेलवे नेटवर्क में 29,479 फॉग सेफ्टी डिवाइस एक्टिव हुए हैं। ये GPS बेस्ड डिवाइस लोको पायलट को जीरो विजिबिलिटी में भी सिग्नल्स और मोडों की सटीक दूरी बताता रहता है। इतना ही नहीं, भविष्य को देखते हुए IIT मद्रास रेल त्रिनेत्र सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो ऑप्टिकल कैमरा, थर्मल कैमरा और रेडार तीनों को कंबाइन करता है। ये सिस्टम रात के अंधेरे या घने कोहरे में भी आधा किलोमीटर दूर
खड़ी किसी भी रुकावट को आसानी से भांप सकता है। क्या आपको लगता है कि रेल त्रिनेत्र आने के बाद सर्दियों में ट्रेनों का लेट होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? स्पीड और कंफर्ट के मामले में भी भारतीय रेलवे अब स्टेनलेस स्टील को छोड़कर एल्यूमिनियम एलॉय के कोच ला रहा है, जो स्टील से 30% से 40% तक हल्के होते हैं। इसका मतलब है सेम इंजन से ज्यादा स्पीड, कम बिजली की खपत और सफर में बेहद कम झटके। इसके साथ ही टिल्टिंग टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है, जिसमें ट्रेन पुरानी मोड वाले ट्रैक्स पर भी बिना स्पीड कम किए बाइक की तरह थोड़ा झुककर 20 से 30% ज्यादा तेजी से निकल सकेंगी। इसके लिए नए ट्रैक्स बिछाने की जरूरत भी नहीं होगी। इसके अलावा ट्रेनों के अंदर अब पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट जैसे इंटीरियर, हर सीट पर 3 पिन और USB सॉकेट, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स और फर्स्ट AC में हॉट शावर जैसी लग्जरी सुविधाएं मिल सकती हैं। वंदे भारत या किसी नई ट्रेन में आपने इन लग्जरी सुविधाओं को एक्सपीरियंस किया होगा। बदलाव सिर्फ ट्रेनों के अंदर ही नहीं, टिकटिंग और पर्यावरण में भी हुआ है। रेलवे बड़े पैमाने पर ट्रैक्स की डबलिंग और तीसरी चौथी लाइन बिछा रहा है। वहीं त्योहारों के समय सीटों की मांग के हिसाब से किराया तय करने के लिए डायनेमिक फेयर सिस्टम पहले लागू होगा। सबसे जबरदस्त बात यह होगी कि रेलवे स्टेशनों और वर्कशॉप्स में बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। साल 2014 में रेलवे सिर्फ 3.68 मेगावाट सौर ऊर्जा इस्तेमाल करता था, जो दिसंबर 2025 तक बढ़कर 898 मेगावाट हो गया है। इस सौर क्षमता का मतलब है कि भारतीय रेलवे आज अपने लिए उतनी सौर ऊर्जा तैयार कर रही है जितनी कई छोटे भारतीय शहरों की बिजली जरूरतों के बराबर हो सकती है। साथ ही 2626 रेलवे स्टेशन अब सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, यानी रेलवे सोलर प्लांट्स लगाकर 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी रेलवे अपनी जरूरत की पूरी बिजली खुद रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाएगा। इस पूरी जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है AI का वो इस्तेमाल जो जानवरों की जान बचा रहा है और सुरक्षा बढ़ा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में रात को पटरियों पर आने वाले हाथियों को बचाने के लिए कैमरा और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है, जो पटरी के किनारे लगे ऑप्टिकल फाइबर केबल में होने के बाद कंपन से AI ये पहचान लेता है कि पटरी पर कोई हाथी आ रहा है। ये लोको पायलट को कई मिनट पहले करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर ही अलर्ट भेज देता है, जिससे ड्राइवर समय रहते ट्रेन रोक लेते हैं। वहीं कोच के अंदर शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए AI थर्मल कैमरे लगा रहा है। ये कैमरे धुआं निकलने या आग दिखने से भी पहले कोच के तापमान में होने वाले असामान्य बदलाव और स्मोक पैटर्न्स को भांप लेता है और अलार्म भेज देता है, यानी हादसा होने से पहले ही टल जाता है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे का ये सफर दिखाता है कि कैसे एक बड़े और पुराने सिस्टम को स्वदेशी विज्ञान और आधुनिक तकनीक के दम पर बदला जा सकता है। जहां दुनिया की बड़ी-बड़ी रेलवे कंपनियां महंगे सॉल्यूशंस बेच रही हैं, वहीं भारत ने कवच और रेल त्रिनेत्र जैसी सस्ती और अचूक तकनीकें बनाकर ये साबित कर दिया है, We don't just follow the world, sometimes we lead it. आपको भारतीय रेलवे का ये नया रूप कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। मैं थी खुशी सक्सेना, कैमरे के पीछे अली।